जय मसीह की यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन लेके आया हूँ बाइबल से। आज का वचन है नीति वचन अध्याय 1 का 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। इस वचन को पढ़ने से हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या सच में हमें परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है। यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ है परमेश्वर का भय मानो। तो क्या हमें परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है? नहीं। यहाँ भय का अर्थ है परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है और वचन के अनुरूप हमें अपने जीवन को ढालना है। आज के समय में हम देखते हैं बच्चे और युवा स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं अपने भविष्य के लिए, ताकि वे परीक्षाओं में अच्छे नंबर अंक ले आ सकें और कंपटीशन एग्जामों में अच्छे अंक लाकर अपने भविष्य को संवार सके। लेकिन केवल मेहनत ही हमारे जीवन में पर्याप्त नहीं होती। हमें परमेश्वर के बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। जब एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले प्रार्थना करता है, ईमानदारी से पढ़ाई करता है और नकल करने के बजाय सत्य का मार्ग चुनता है, तब वह परमेश्वर का भय मान रहा होता है। जब कोई छात्र गलत संगति से दूर रहता है, अपने शिक्षकों का सम्मान करता है और अपने चरित्र को पवित्र रखता है, तो वह अपने जीवन में परमेश्वर को आदर दे रहा होता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ही सच्ची बुद्धि का श्रोता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी समझ बढ़े, हमारे निर्णय सही हो, हमारी बुद्धि सही हो, हमारी बुद्धि बढ़े और हमें जीवन में भविष्य में सफलता ही सफलता मिले, तो हमें हर दिन परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना चाहिए। उसके वाणी को हमें सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए और उससे प्रार्थना करनी चाहिए। निश्चित तौर पे बाइबल में जो बातें लिखी गई है वह पवित्र आत्मा की ओर से है और वो परमेश्वर की वाणी है। हम बाइबल में दानिएल को देखते हैं। वह एक बुद्धिमान युवक था। उसने परमेश्वर का सम्मान किया, उसके प्रति विश्वास योग्य बना रहा। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि और समझ दी, वह अपने समय में सब बुद्धिमानों से बुद्धिमान और बढ़कर पाया गया। आज भी परमेश्वर का बुद्धि हमें अपने जीवन में मांगना चाहिए। परमेश्वर कल आज युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। जब वह उस समय में दानिएल को बुद्धि दे सकता है, तो आज हमें भी बुद्धि दे सकता है। यदि कोई विद्यार्थी सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करे और परमेश्वर का भय मानता है, तो उसे बुद्धि परमेश्वर देता है और ईमानदारी से अगर वह परिश्रम करे तो परमेश्वर उसे सही समय पर समझ और विवेक और सफलता जरूर प्रदान करेगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो केवल पुस्तकों पर ही नहीं बल्कि हमें परमेश्वर पर भी अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखना चाहिए। हर दिन हमें पढ़ाई करने से पहले छोटी सी ही विनती लेकिन परमेश्वर से करना चाहिए कि हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह समय दिया है। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि प्रदान करें ताकि हम पढ़ाई में अच्छा निकले और आपकी महिमा को ऊंचा करने वाले बन सके। हमें प्रतिदिन बाइबल का छोटा सा भाग बिल्कुल पढ़ना चाहिए और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें बुद्धि प्रदान करे। तो यही है परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर की बुद्धि से भरपूर विद्यार्थी अगर होंगे तो अपने जीवन में सफलता को ही हासिल करेंगे।
और दूसरे के जीवन के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। आमीन। अगर यूट्यूब फैमिली, अगर आपको यह वीडियो आपके मन को और हृदय को अगर छुआ, तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी यह आशीष का कारण बने। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी के आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बने सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।